स्केरी डॉल पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए आपने चैनल स्केरी टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शाम का वक्त था, बाहर झमझम बारिश हो रही थी। रीना खिड़की के पास बैठकर बारिश देख रही थी और अपने डायरी में कुछ लिख भी रही थी, पता नहीं क्या। शायद कुछ पुराने यादें जो आज भी रीना के अंदर शोर मचाती हो, कुछ हादसे जिसका जिक्र वो किसी के पास कर नहीं पाई है, जो चीख चीख कर अपनी अस्तित्व के होने की कहानी बताती है। जब भी बबीता रीना से कहती है, मम्मा मुझे भूत से डर लगता है, तो वो एकदम निःशब्द हो जाती है और काफी देर बाद जवाब में कहती है, भूत नहीं होते हैं। खैर, आज रीना कुछ उदास सी थी क्योंकि आज बबीता का जन्मदिन था। आज वो 5 साल की हो गई थी। जिस दिन के लिए रीना और नवीन ने इतने दिनों से तैयारियां की है ताकि बबीता का जन्मदिन धूमधाम से मना सके, पर यह कमबख्त बारिश सुबह से झमझम बरसे जा रही है, थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी लोगों की कॉल भी आ चुकी है कि इतने बारिश में नहीं आ पाएंगे। बबीता रीना और नवीन की बेटी है। बबीता को इस घर में आए हुए 5 साल हो गए। 2 साल पहले रीना की जिंदगी में एक हादसा हुआ था। चीकू एक श्रापित गुड़िया, जिस हादसे के बाद रीना ने अपनी मानसिक संतुलन खो दी थी। उसे चारों तरफ बस चीकू ही दिखाई देती थी, दीवारों में, पर्दों में, अपने घर के हर कोने में। उसे चीकू कभी रोते हुए तो कभी जोर जोर से हंसते हुए दिखाई देती थी। जब रीना बाथरूम में नहाने जाती तो शॉवर से खून टपकने लगता है। जब रैना अपने कमरे में लेटी रहती है तो उसे लगता है जैसे पंखे उसके ऊपर गिरने वाले हैं। जमीन पर चलते चलते उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उसके पैर कोई पीछे से खींच ले जा रहा है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही। खाना बनाते बनाते उसे दिखता उसके कढ़ाई में किसी का कटा हुआ सर तैर रहा है। वो दिन रात बस उसके कान में चिल्ला चिल्ला कर बोलती रहती है, मम्मा मैं वापस आऊंगी। आज भी रीना जब वो सारी चीजें सोचती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें एक इंसान को पागल बनाने के लिए काफी है। नवीन भी रीना का ये हालात देखकर परेशान रहने लगा। नवीन ने रीना को बहुत से डॉक्टर को दिखाया। उनमें एक डॉक्टर ने कहा कि रीना अपने बच्चे को बहुत याद करती है। क्या इनका कोई बच्चा था पास्ट में? क्या उसके साथ कुछ हादसा हुआ है? नहीं, हमारा तो कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक, पर एक डॉल थी जिसे यह अपनी बेटी मानती थी, पर हमने उसे फेंक बाबा दिया है। तो फिर आप या तो एक वैसी ही डॉल वापस से ले आइए या फिर आप लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि निसंतानता और अकेलापन एक इंसान को स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाती है। तब वो अपने आसपास की कोई बेजान चीज को ही अपना दोस्त बना लेता है और कल्पना करता है कि वो भी उससे बात करता है। डॉक्टर के इन बातों से नवीन के दिल पर काफी हद तक असर हुआ और उसने सोच लिया कि वो लोग अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, पर उससे पहले वो लोग ये घर छोड़ देंगे, क्योंकि नवीन को भी लगता था कहीं ना कहीं चीकू आज भी इस घर में घूमती है। थोड़े दिन बाद ही रीना और नवीन ने अपना पिछला घर बदल दिया और चीकू से जुड़ी सारी यादें वहीं छोड़ आए। पर यादें कभी पीछे छुटती है क्या? वो तो आखिरी सांस तक अपने साथ साथ ही रहती है, किसी साए की तरह। चाहे आप कितने भी घर बदलो, जगह बदलो या शहर ही बदल लो, यादें पीछा नहीं छोड़ती। फिर रीना और नवीन ने एक अनाथ आश्रम से एक 5 साल की बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम उन लोगों ने बबीता रखा। नवीन और रीना की जिंदगी में मानो फिर से खुशियां आ गई हो। जो रीना मुस्कुराना भूल चुकी थी, वो अब बबीता के बदमाशियों को देख खिलखिलाकर हंसती है। जो नवीन अपने काम में इतना व्यस्त रहा करता था, घर आने का जिसका ठिकाना ही नहीं था, वो अब मौके ढूंढता है ऑफिस से जल्दी घर आकर बबीता के साथ मस्ती करने का। ऐसे ही हंसते खेलते 1 साल बीत गए। छोटी सी बबीता आज 5 साल की हो गई। आज ही के दिन वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से नवीन और रीना की जिंदगी में आई थी। उसका असली जन्मदिन तो उन लोगों को नहीं पता, पर आज ही के दिन हर साल उसका जन्मदिन मनाया जाता है। रीना काफी देर से खिड़की के पास बैठी थी, पता नहीं कहाँ खो गई थी। बारिश के छींटों से उसकी डायरी के पन्ने पूरे तरह से भीग गए थे। ऑफो मम्मा देखो ना, आपका डायरी भीग गया, आपका दुपट्टा भी भीग गया। मम्मा कहाँ खो जाती है आप? दिखाए, क्या लिखा था आपने? मम्मा सब मिट गया। अच्छा हुआ मिट गया, मिट जाना ही अच्छा है। फर्श को घूरते हुए, मम्मा देखो ना, बारिश रुक रही है। शाम को सब आएंगे ना मेरे बर्थडे में? बिल्कुल आएंगे। गुड़िया जा अपने कुछ रंग बिरंगे चार्ट पेपर ले आ, मैं तुझे पेपर बोर्ड बनाना सिखाऊंगी। शाम ढल गई, बारिश रुक गई थी। घर पूरी तरह सजा हुआ था। रीना ने गहरी लाल रंग की और बबीता ने सुर्ख लाल रंग की गाउन पहनी थी। बबीता किसी राजमहल की राजकुमारी की तरह लग रही थी। नवीन ने भी लाल रंग का कुर्ता और पजामा पहना था। तीनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया। चारों तरफ बच्चों की चहचहाहट, बड़ों की हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजने लगी। बबीता बहुत खुश थी, जैसे हर बच्चे अक्सर होते हैं अपने जन्मदिन पर। रीना और नवीन भी काफी खुश थे। सब एक एक करके बबीता को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, नन तोहफे दे रहे थे। रीना की सहेलियां रीना के कपड़ों की और ज्वेलरी की तारीफ कर रही थी। नवीन के दोस्त नवीन को घर की सजावट के बारे में बता रहे थे। कुछ दोस्त तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि और अच्छी तरह सजाया जा सकता था। गाने बज रहे थे, बीबी बच्चे डांस कर रहे थे, फोटोग्राफर फोटो के लिए पोज करने को बोल रहे थे। केक काटने का वक्त हो चुका था, 12 बजने ही वाले थे। सबकी निगाहें घड़ी पर थी। जब तीनों कांटा 12 पर होंगी तो बबीता केक काटेगी, बस और कुछ सेकंड। पर यह क्या, उससे पहले ही दरवाजे पर कलिंग बेल की आवाजें आनी शुरू हो गई। शीट यार, ये रात के 12 बजे किसका आना हुआ? नवीन, ऐसा मत बोलो, कोई भागते दौड़ते आया होगा हमारी बबीता का बर्थडे अटेंड करने के लिए। देखो तो रीना कौन है? रीना दरवाजे पर गई और दरवाजा खोली तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने आसपास देखा पर कोई दिखा नहीं। नीचे एक बॉक्स पड़ा हुआ था, शायद कोई कुरियर वाला इसे नीचे रख कर चला गया होगा। कौन है रीना? कौन है मम्मा? कोई नहीं है, शायद किसी ने कुछ तोहफा भिजवाया है। देखो ना मम्मा, शायद कुछ सरप्राइज होगा। रीना ने बॉक्स को खोला और खोलते ही उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। उसने बॉक्स को जमीन पर पटक दिया और 5 कदम पीछे होकर जमीन पर बैठ गई। रीना की चीख की आवाज से चारों तरफ हलचल मच गई। सब रीना की तरफ भागने लगे। बबीता भी परेशान सी रीना को देखने लगी और नवीन रीना को सहारा देकर जमीन से उठाने लगा। आखिर क्या है उस बॉक्स में, जिसे देखकर रीना इतने जोर से चीख पड़ी? आखिर किसने भिजवाया था वो बॉक्स, वो भी रात के ठीक 12 बजे? क्या ये सब किसी का मजाक था या किसी की साजिश, या कुछ ऐसा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता? आगे सुनने के लिए कि क्या था उस बॉक्स में, बने रहे स्केरी टेल्स चैनल।